नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के एक्सरे की। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक्सरे आज हम लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों की वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है और उन जिलों में जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों के हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसी को लेकर आज के न्यूज ने रियलिटी चेक किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सबका स्वास्थ्य सबका अधिकार केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि यह उनके शासन के संकल्प का हिस्सा है। वो समय समय पर इस संकल्प को वो बार बार दोहराते भी रहे हैं, चाहे वह गोरखपीठ से मिले सेवा के अनुभव हो या मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनकी सक्रियता। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा ही स्वास्थ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयास किए हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए निजी और सरकारी स्तर पर कई महत्वपूर्ण पहले भी की गई हैं। आपको बता दें, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की धारणा के तहत प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं का विस्तार किया गया है और लगातार किया जा रहा है। 5.1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। आज के न्यूज इंडिया प्रदेश के कई जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था का रियलिटी चेक लेकर आया है। जिलेवार हम आपको दिखाते हैं क्या इन जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। सबसे पहले हम राजधानी लखनऊ की रियलिटी चेक की बात करते हैं। राजधानी लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के लिए के न्यूज की टीम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में पहुंची। आपको बता दें, हजारों की संख्या में इस अस्पताल में लोग मरीज और तीमारदार पहुंचते हैं अपनों का इलाज कराने के लिए। ओपीडी पर्चे से लेकर दवाई वितरण तक यहां खासी भीड़ नजर आई। अपना उपचार कराने आए लोगों से बातचीत में कुछ हद तक तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहां पर दुरुस्त पाई गई, लेकिन सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना के तहत मुफ्त इलाज की योजना के लिए बने सरकारी अस्पतालों में काउंटर पर कर्मचारी नदारद मिले। उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर मैनिफेस्टो और मंचों से स्वास्थ्य व्यवस्था की दुहाई देती है, लेकिन धरातल परिस्थिति कुछ और ही है। मरीजों की भारी भीड़ के चलते ओपीडी में लोग घंटों लाइन में लगे नजर आते हैं। आइए जानते हैं कि राजधानी लखनऊ में अस्पतालों का क्या हाल है और ये व्यवस्था आपको दिखाएंगे, जानेंगे उस पेशकश में। और हम बात करते हैं लखनऊ के अस्पतालों के रियलिटी चेक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में हमारी के न्यूज की टीम पहुंची है और अस्पताल का रियलिटी चेक किया है। पहले वो दिखाते हैं आपको। बीमारियों के चलते उपचार कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में आते हैं। यहाँ की जो है व्यवस्था क्या है उनका रियलिटी चेक करने के लिए हम मौजूद हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी सिविल हॉस्पिटल में। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि ये ओपीडी डिपार्टमेंट है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ईमानदार हैं अपना जो है उपचार कराने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ की रियलिटी चेक आखिर किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं उसका जायजा लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। तो आप चारों तरफ देखेंगे कि किस तरीके से मरीजों की लंबी भीड़ है और सरकार जिस पे ज़्यादातर जो है कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड को लेकर जो है कहीं ना कहीं कहते हैं कि जिससे हमने बेहतर काम किया उसको लेकर यहाँ पर व्यवस्थाएं कुछ इस तरीके से हैं कि देखिए ये काउंटर है आयुष्मान जो है कहीं ना कहीं काउंटर, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। कोई भी यहाँ पर कर्मचारी इस तरीके से नदारद यहाँ पर है और यहाँ पर जो है आयुष्मान कार्ड को लेकर जो है ना तो किसी यहाँ पर कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में आपने देखा होगा कि जो है चाहे डॉक्टरों की जो है कमी की बात करें या फिर स्टाफ नर्सिंग की कमी की बात करें, इन चीज़ों को लेकर हम जो है रियलिटी चेक करने के लिए इन तमाम सरकारी अस्पतालों पर यहाँ पर पहुँचे हैं। और लेकिन जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो पीड़ितों की जो कहीं ना कहीं जो संख्या है वो लगातार जिस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। हम यहाँ की आपको ओपीडी की तस्वीरें दिखाएंगे कि कहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपना उपचार कराने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो है लंबी कतारें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ओपीडी डिपार्टमेंट की तरफ जो है अपना पर्चा जो है बनवाने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। हम यहीं रहते हैं लखनऊ में। हमारी सिस्टर आई शाहजहाँपुर से, उनके डेंटल दांतों में दिक्कत थी तो वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि आप लखनऊ दिखा दीजिए। तो मेडिकल कॉलेज में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो यहाँ लेके चले आए। तो पिछली बार पर्चा बनवाया था
तो ऐप से वो डाउनलोड करके मोबाइल से, तो मैडम को दिखाया था, बड़े अच्छे से देखा उन्होंने। आज की डेट दी थी दांत उखाड़ने के लिए, 3-4 दिन दवा खाने को बताया था, तो आ जाए अभी 11:40 का। नहीं, बल्कि मैंने ये देखा है कि डॉक्टरों का ज़्यादातर जब भीड़ होती है तो टालते हैं कि जांच के नाम पे, एक्सरे के नाम पे, मेडिसिन खाने के नाम पे। मगर मैडम ने जो देखा स्थिति ठीक है, बल्कि हमें 9 बजे का टाइम दिया, मैं लेट आया, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा आप बैठिए, खा पी के आइए, 1 घंटे में भी आपका काम हम करते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर आपने उपचार कराने के लिए? हम आए तो ओपीडी में दिखाने के लिए फिजिशियन वाले को, तो डॉक्टरों ने देखा, इंजेक्शन और दवाई लिखा, फिर इमरजेंसी में गए, इंजेक्शन लगवा के आए हम। पेट में दर्द हो रहा था बहुत। व्यवस्थाएं मतलब ठीक है? हाँ सही है, किसी को उतना परेशानी नहीं होता है। कई दूर से भी लोग आए। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, हमें खांसी आ रही है और सांस फूले लागत है। हाँ, कितने समय आए थे सुबह? हम अभी लगभग 1 घंटा हुए हैं। हाँ, दिखा दिए? अभी नहीं देखा है। नंबर नहीं आया? हाँ, पर्चा बनवाने गया है लौंडा। पर्चा बनवाने। हाँ जी। यहीं रहते थे, दिहाड़ी करते थे। रात में साहब चोर लोग मार के छीन ली पैसा कौड़ी। उसके बाद में साहब एक साहब ने लेके आए हमको सिविल, यहाँ पे आके ऑपरेशन कराएं। बेहतर अब हुआ दवा यहाँ तक कि हमको स्ट्रेचर से लेके लोग दवा कराए, यहाँ तक कि सर कि दवा भी लेने डॉक्टर साहब ने अपने जिम्मे लेके गए। बस दवाई लेनी है, थोड़ा हस्बैंड आ जाए बस। हाँ दिखा दिया, हो गया। व्यवस्थाएं मुझे तो सही लगी है, काफ़ी अच्छे से देखा डॉक्टर ने, सही से बताया, हर चीज़ें सही लगी है। इनको बुखार है, लेटिन आ रही है। किस तरीके की व्यवस्था भी है? अच्छी थी, अच्छी है। हाँ दिखा दिया। तो हमने लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में जो है यहाँ का रियलिटी चेक किया और पाया कि व्यवस्थाएं तो कुछ हद तक बेहतर थी, लेकिन सरकार जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड योजना के तहत की अगर बात करें, जिसमें मुफ्त इलाज लोगों का मिलता है, यहाँ के कुछ ऐसे काउंटर है जहाँ पर लोग नदारत मिले। साफ तौर पे व्यवस्थाएं तो यहाँ पर कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन अन्य बीमारियों को लेकर प्रदेश के जनपद से तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ पर अपना उपचार कराने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी सिविल अस्पताल में आते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है अपना उपचार कराने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। रियलिटी चेक में हमने पाया कि कुछ हद तक तो व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन कुछ जो है डॉक्टरों की कमी और जो है तमाम ऐसे काउंटर है जहां पर मुफ्त में इलाज आयुष्मान कार्ड योजना की अगर बात करें, उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारी वहां से नदारत मिले। लखनऊ से कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं अविनाश के न्यूज लखनऊ। तो के न्यूज की टीम श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में पहुंची तो वहां पर काफी हद तक व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं, लेकिन कई ओपीडी में डॉक्टर नदारत पाए गए हैं और जो बहुप्रतीक्षित और जो सरकार की जो बड़ी योजना है, उस योजना को यहां जरूर पलीता लगता नजर आ रहा है। आपको बता दें, आयुष्मान कार्ड के जरिए लोगों के इलाज का दावा सरकार करती है और बड़ी संख्या में लोग भी लाभान्वित हुए हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं। लेकिन जब अस्पतालों में काउंटर पर कोई है नहीं, खाली पड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे। अविनाश हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अविनाश, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल का आपने रियलिटी चेक किया, क्या कैसी वहां की व्यवस्थाएं दिखी हैं और कहां कमियां दिखाई दी हैं? देखिए मनोज, लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर सिविल हॉस्पिटल की बात करें या फिर अन्य जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर कुछ हद तक व्यवस्थाएं तो जब कैबिनेट की टीम ने यहाँ पर रियलिटी चेक किया तो कुछ हद तक तो बेहतर व्यवस्था मिली, लेकिन सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लोगों को जो मुफ्त इलाज कहीं ना कहीं देने के लिए सरकार अपने मंचों पर भी कई बार जो है आपने देखा होगा तो बात करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ इस तरीके से है कि जब आज के न्यूज की टीम कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है रियलिटी चेक करने के लिए जब यहाँ पर पहुंची तो उन काउंटरों पर करवाना भी वहाँ पर नहीं मौजूद था। हालांकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल जो है मुख्यमंत्री आवास से महज जो है 200 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर स्थित है, और ऐसे में एक तरीके से बड़े अस्पताल में इस तरीके से इन तमाम ऐसे काउंटरों पर से यहाँ पर कर्मचारियों का न मिलना तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है अस्पताल का फेलियर है। लेकिन लखनऊ के जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें या फिर अन्य जो सरकारी अस्पताल है उनकी बात करें, आज अगर पंजाब की बात करें
तो वहां पर भी जो है जो ब्लड बैंक के नाम पर जो वहाँ पर मशीनें लगी हुई है, वहाँ पर 3 दिनों से जो है वहाँ की जो मशीनें हैं वो बेकार पड़ी हुई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इंजीनियर जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन रोजाना जो है बलरामपुर के अस्पताल की अगर बात करें तो वहाँ पर 6000 से अधिक लोग यहाँ पर अपना उपचार कराने के लिए आते हैं। लेकिन ये ऐसी जो इस तरीके से बड़ी संख्या में लोग, आपने देखा होगा मौसम के बदलाव के बाद भी बड़ी संख्या में लोग जो है अपना उपचार कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर मशीनें खराब है, काउंटर पे अगर लोग नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनको मजबूरन निजी अस्पतालों में जाकर अपना उपचार कराना रहता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सेवाएं फ्री होती है। इस वजह से जो है निश्चित रूप से अविनाश, कई खामियां, कई चीजें दुरुस्त भी पाई गई, कई खामियां भी पाई गई हैं। हमारे साथ सबाना खंडेलवाल जी, समाज सेविका, हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबाना जी, चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा लेकर बैठे हैं। रियलिटी चेक कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के अस्पतालों का, और जो सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करती है उस दावे को हम चेक कर रहे हैं, और हमारी टीम अस्पतालों में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को चेक करती है कि आखिर धरातल पर क्या है। सबाना जी, हमारे संवाददाता अविनाश श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में पहुंचे। वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय से बहुत कम दूरी पर यह अस्पताल उपस्थित है। कई चीजें यहां पर ठीक पाई गई, लेकिन कई कमियां पाई गई हैं। तमाम अस्पताल में स्टाफ और डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड जो काउंटर है वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वहां लोग नदारद पाए गए हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं कैसी होंगी? लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ कैसे मिल पाएगा? नमस्कार। काहे हमारी सरकार की बुराई कर रहे हैं आप जी? हमारे सारे जो प्रबंध है सरकार के, सारी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सुनिश्चित है। सरकार का मकसद यही है, सबका साथ सबका स्वास्थ्य जी। मतलब स्वास्थ्य सबका बिल्कुल बेहतर रहे। और इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में आपके लोगों ने जाके टीम ने सर्वे किया और मुझे लगता है कि सब कुछ चाक चौबंद पाया गया जी। अगर लंबी कतार है तो इसका मतलब कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लोगों के इलाज हो रहे हैं। कहीं किसी कारण कोई डॉक्टर मौके में मौजूद नहीं मिला तो उसका कारण ये नहीं है कि सरकार की अव्यवस्थाएं हैं। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के लोग सारे स्वस्थ रहें, उन्हीं के लिए काम किया जा रहा है। और जैसा कि अभी सारे लोगों ने बोला कि अच्छे से उनकी व्यवस्थाएं हो रही हैं, अच्छे से डॉक्टरों ने उनको देखा, उनकी देखभाल की, उनको दवाइयां दी, सम्मान दिया, तो यही सब कुछ है। और ठीक है सबाना जी, ठीक है। मेरा मकसद जो रियलिटी है, ग्राउंड पर जो रियलिटी है, अच्छाई है तो हम अच्छाई बताएंगे, और कमियां है, खामियां है तो खामियां हम बताएंगे। सबाना जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अविनाश, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े। हम अगले जनपद का रुख करते हैं और अगली रिपोर्ट, और अगले जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी है उसका रुख करते हैं। कन्नौज का रुख करते हैं। इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज जिले के जिला अस्पताल के रियलिटी चेक में कई डॉक्टर नदारद मिले हैं। पेट दर्द संबंधित डॉक्टर नहीं मिले हैं, आंखों के डॉक्टर नहीं मिले हैं, लोग इधर उधर भटकते नजर आए। जबकि जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर शक्ति सिंह बसु अपनी जगह पर समय पर मिले हैं, लेकिन वार्ड बॉय वहां पर एंट्री करते मिले, समय पर पहुंचना, ये बड़ी शिकायतें मिल रही हैं अस्पतालों में। डॉक्टर और जो स्टाफ है वो समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको बता दें, अल्ट्रासाउंड वार्ड में डॉक्टर आने के बावजूद दूसरे कमरे में थे, जबकि के न्यूज की टीम को जब वहां इन डॉक्टरों ने देखा तो वो फटाफट दौड़कर अपने कक्ष में पहुंचे और मरीजों को देखने लगे। आपको बता दें, के न्यूज की टीम जब वहां पहुंची तो तमाम स्टाफ और जो डॉक्टर हैं वो अपने अपने कक्ष में पहुंचकर अपने अपने काम में लग गए। रसोई में खाने की व्यवस्था वहां ठीक पाई गई है और भोजन नाश्ता ठीक से मिल रहा है, ये जानकारी मिली है। मरीजों ने बताया कि साफ सफाई भी ठीक होती है। हम दिखाते हैं कन्नौज का रियलिटी चेक। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है, क्या कुछ उनकी समस्या है। तो आज हम आपको ये बताया जाता है कि ये जिला अस्पताल ऐसा है जहां पर मेडिकल कॉलेज से भी रेफर होकर मरीज आते हैं। तो ऐसे में आज हम आपको जिला अस्पताल में दिखाएंगे कि कहां पर मरीजों का किस तरह से इलाज होता है, मरीजों को किस तरह की कोई समस्या तो नहीं होती है, क्योंकि पूरे जिले से जो मरीज हैं ये यहाँ पर आते हैं। कहाँ से आए हो भैया? आए सर, क्या दिक्कत है? इनको दिक्कत है मैडम जी को। दिखाया डॉक्टर को? हाँ जी सर। डॉक्टर मिले थे? मिले थे सर। क्या समय हुआ है अभी? अभी तो 9:30 बज रहा है, लगभग 10 बज रहा है। 10 बज रहा है। डॉक्टर मिल गए? मिल गए। यहाँ
तो हम आ गए हैं जिला अस्पताल के अंदर। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या होता है भैया? किस चीज का रजिस्ट्रेशन? आभा कार्ड। कितने बजे आ जाते हैं? 8 बजे। अभी क्या समय हो रहा है? अभी 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं, मरीज दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी लोग लगे हुए लाइन में, अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। पर्चा बन रहा है भाई? बन रहा है। हाँ। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही। क्या पैसे ले रहे हैं? 1 रुपए साइड। 1 रुपए ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं? कन्नौजी से। कन्नौज चाहिए, क्या तकलीफ है? वो एक्सरा कराना, चेकअप कराना। क्या कराना? वो थोड़ा पेट में थोड़ा तकलीफ है, उसके लिए थोड़ा चेकअप कराना। पर्चे लगातार बन रहे हैं, अंदर की तरफ दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये पंजीकरण है। यहाँ पर जो पर्चा बनता है उसके बाद डॉक्टर्स देखते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पर मरीजों को, जो मरीज यहाँ पर आते हैं उनको दवाई लिखी जाती है, उसकी भी हकीकत दिखाते हैं कि मरीज जो आते हैं। दादा कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? आतिश से। दवा मिली? दवा अब मिल रहा है। मिल रही दवा? कौन दिखाया था डॉक्टर को? डॉक्टर हूँ, दिखाया है। बाहर से तो नहीं लिखी दवा ना? यहीं की लिखी है? यहीं की लिखी है। वो मल्लावा से यहाँ आ गए? हाँ। दवा लेने दवा मिली? डॉक्टर मिला था? हाँ, डॉक्टर मिले। क्या दिक्कत थी? दिक्कत है, गले में दिक्कत है। गले में नाक से पानी निकलता था और गले में दिक्कत, आवाज नहीं साफ नहीं सकती थी। बाहर की दवा नहीं लिखी है? बाहर की लिखी है। बाहर की लिखी है दवा? बाहर की है। ये वाली दवा की बाहर की? हाँ, बाहर लेना है। बाहर की। और बाकी दवा यहाँ की? बाकी दवा यहाँ की। ये एक डॉक्टर का केबिन है, डॉक्टर भी बैठे हैं, शायद मरीज भी बैठे हैं यहाँ पर। मैडम ये कौन सा कक्ष है? दूर दूर से कुछ मरीज आए। कहाँ से आए भैया आप? मन्नापुर वाला है भैया। क्या दिक्कत है? अरे बच्चे को दिक्कत है, पेट में दर्द हो। डॉक्टर साहब नहीं आए अभी नहीं आए। ये 13 नंबर वाले डॉक्टर अभी नहीं आए। कितना दूर है यहाँ से? ये है पीछे है, 1-1.5 किलोमीटर है। मैम बता रहे हैं डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ पर, क्या है? नहीं, डॉक्टर साहब पीछे राउंड करने गए एसएनसीयू में। हाँ। डॉक्टर साहब शायद आज सुरेश यादव है, क्योंकि वो लोग पीछे का राउंड करके तब यहाँ आते हैं। हाँ, ड्यूटी तो मतलब ओपीडी तो 8 बजे की है। हाँ, अभी 10:21 है जी। सर एसएनसीयू में करते हैं, फिर एनआरसी जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं। हाँ, 11 नंबर है, प्लास्टर रूम हो रहा है। मरीज जा रहे हैं? हो रहा है। सब 8 पे आए। क्या करते हैं आप? है यहाँ पर नहीं, अभी बैठे 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। आपका काम यहाँ पर? नहीं, मेरा काम बैठे हैं। हम लोग जिला अस्पताल के प्रथम तल पे आ गए हैं और यहाँ पर आंखों की जांच होती है, दृष्टि परीक्षण। क्या नाम है आपका? छीलालाल। अभी नहीं आए। क्या समय हो रहा है? टाइम 10 बजे करीब। 10 से ज्यादा हो रहा है। आपके दिखाने आए हैं क्या? ना, हम यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, जो एंट्री करते हैं मरीजों की। एंट्री करते हैं। डॉक्टर साहब रोज नहीं आते हैं कि आज ही नहीं आए? ना, आज में रोज आते हैं। रोज आते हैं? हाँ। किस समय पे आते हैं? ये जो टाइम है उसी टाइम पे आ जाते हैं। चलिए, तो के न्यूज की रियलिटी चेक में कन्नौज की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ठीक पाई गई है। कुछ खामियां जरूर हैं, डॉक्टर समय पर कुछ ओपीडी में समय पर नहीं पहुंचे। अमित, आप अस्पताल में पहुंचे, कन्नौज के जिला अस्पताल में, आपने रियलिटी चेक किया, क्या नजर आया आपको? अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई? अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अमित, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी अमित मिश्रा, अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, जिला अस्पताल में जैसे ही के न्यूज की टीम पहुंची है, सबसे पहले तस्वीर सामने थी कि यहाँ के जो सीएमएस हैं डॉक्टर शक्ति बसु, वो राउंड पर थे और जो पूरी व्यवस्था है उसको देख रहे थे। लेकिन शक्ति बसु जिस तरह से मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं उस तरह से उनको फल नहीं मिल पाता, जो डॉक्टर्स का सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता। जिला अस्पताल कन्नौज का जिला अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे कन्नौज का मरीज आता है, ऐसा बताया जाता है। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वहां से भी रेफर होकर मरीज यहाँ पर आते हैं। तो कुछ एक डॉक्टर अपनी सीट पर नहीं थे, लेकिन वहीं पर अल्ट्रासाउंड वार्ड में एक विचित्र स्थिति देखने को मिली थी। जब हम लोग अल्ट्रासाउंड, जब के न्यूज की टीम वहां पर अल्ट्रासाउंड
कक्ष में पहुंची तो बहुत सारे मरीज बाहर बैठे थे, काफी भीड़ भी थी। वहां पर मरीज से बात करी तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब काफी समय से नहीं थे। तो जैसे डॉक्टर साहब को मालूम पड़ा है कि के न्यूज की टीम आई है, वो तुरंत अपने दूसरे कक्ष से निकल के आए और अल्ट्रासाउंड करने लगे। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुझको ही रिपोर्ट बनानी पड़ रही है, जिसके चलते मुझे मैं दूसरी तरफ भी मुझे देखना पड़ता है। लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया जहां पर एक जगह हमने बात करी तो वहां पर मालूम पड़ा वार्ड बॉय कहीं पर एंट्री कर रहा था। एक जगह देखा गया वार्ड बॉय के गले में एक थर्मामीटर होता है जिससे पल्स चेक की जाती है, वो टांगे हुए था। तो कुल मिलाकर जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डॉक्टर्स की जो डॉक्टर्स थे वो नहीं मिले। लेकिन साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई जिला अस्पताल में ठीक मिली। और सबसे अच्छी व्यवस्था अगर जिला अस्पताल में देखने को मिली तो खाने की व्यवस्था देखने को मिलती है। मरीजों से हम लोग ने बात किया, महिला मरीजों से, गर्भवती महिलाओं से हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों का वार्ड था, वहां पर बताया कि समय पे खाना आता है। आज सुबह के समय उनको दलिया और दूध मिला था। उसके बाद दोपहर के भोजन में उनको गोभी और आलू की सब्जी मिली थी, दाल मिली थी, चावल मिला था और एक बनाना भी मिला था। वहीं जिसके बाद हम लोग ने जिला अस्पताल के सीएमएस से डॉक्टर शक्ति बसु से बात की तो उन्होंने भी बताया कि लगातार वो प्रयासरत रहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा मिले, अच्छी सुविधा मिले, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। बस एक मामला खाली छोटा सा ऐसा मिला था जिसमें एक बच्चा मलावा से आया था, उसने बताया था कि उसको डॉक्टर ने कहीं बाहर से दवा मिल गई। लेकिन सुबह से ही देखा गया है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर थे। बस 2 या 3 डॉक्टर ऐसे थे जो अपनी जगह पर नहीं थे, जो ये बताया जाना है कि वो दूसरी जगह पर थे। लेकिन जो मरीज यहाँ पर आते हैं उनको अच्छी सुविधा मिलती है, ऐसा मरीजों ने बताया है। अगर इन डॉक्टरों के द्वारा जो जिस तरह से सीएमएस मेहनत कर रहे हैं, अगर वो लोग भी मेहनत करने लगे तो जिला अस्पताल की स्थिति अभी भी बहुत बेहतर हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से कन्नौज का जिला अस्पताल है, काफी मरीजों को वो कैप्चर करता है, काफी दूर दूर से मरीज यहाँ पर आते हैं और व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से अमित मिश्रा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने कन्नौज के अस्पताल का रियलिटी चेक किया और वहां की व्यवस्थाएं जो है लगभग सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। यहां वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद अन्य जिलों का रियलिटी चेक जारी रहेगा और हमारे साथ सबाना खंडेलवाल जी समाजसेविका लगातार बनी हुई हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अगले जिले का एक्सरे करते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो जनहित से जुड़े खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था का एक्सरे की और चलते हैं अगले जनपद का, जहां के जिला अस्पताल की हालात देखते हैं। बलिया की अब हम बात करते हैं। बलिया के जिला अस्पताल में मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। जिला अस्पताल में रोजाना हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, इनमें से सैकड़ों मरीजों को अल्ट्रासाउंड की जांच करवानी होती है, लेकिन जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट न होने से मरीज प्राइवेट क्लिनिकों के चक्कर लगाने और महंगे दाम पर जांच करवाने के लिए मजबूर हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की मनमानी मरीजों के इलाज पर भारी पड़ रही है। वहीं भर्ती मरीज मदन चौधरी ने बताया कि जिला अस्पताल से कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। डॉक्टर राउंड करते हैं, उसके बाद से न कोई स्टाफ न कोई डॉक्टर पूछने तक नहीं आता है। हमारे संवाददाता ने यहां का अस्पताल का जायजा लिया, पहले वो आपको दिखाते हैं। अगरौली रहने वाला अगरौली दोपही बस्ती। ये बताइए, जिला अस्पताल में कब से भर्ती हैं? याद बता रहो। कितना दिन हो गए? 4 दिन का। कितने दिन से? ना ही 4 दिन, 4 दिन तो हो गए हुए, 2 दिन बढ़ल, 6 दिन। 6 दिन से आप भर्ती? हाँ। तो क्या हुआ है आपको? हमको कोई सुख सुविधा नहीं मिलता है। आपको कहाँ चोट लगा है? हाँ, चोट लगा है जी। तो क्या आपको व्यवस्था जिला अस्पताल से नहीं मिल रही है? इसको मलहम पट्टी नहीं हो रहा है। अच्छा। और जो है कोई डॉक्टर नहीं देख रेख करता है। अच्छा। सुई दवाई मतलब यहाँ से व्यवस्था कराई जाती है या बाहर से? ना ही बाहर से नहीं होता है, यही कभी कभी होता है, नहीं तो दिन भर होते रहते हैं। अच्छा। हाँ। डॉक्टर राउंड करने आते हैं? ना, डॉक्टर राउंड सुबह एक टाइम आते हैं, एक बाद नहीं आते हैं। व्यवस्था ठीक है, यही है जो हीटर जल रहा है, रूम हीटर, इसमें और ज़रूरत है। इतना बड़ा हाल में 1-2 चल रहा है और साथ में जो हम लोग है सुविधा थोड़ा होना चाहिए। जैसे कंबल मिलता है? हाँ, मरीजों को कंबल मिला है, लेकिन हम लोग जो साथ में है
अभी हम लोग मतलब अपना वही लाए हैं, और जो सुविधा है अभी तो ठीक चल रहा है, दिख रहा है। क्या सरकार से अच्छी बातें हैं, आपने पूछा। ये मौसम ठंड की मौसम में बढ़ती चली जा रही है और इसमें हमारे शासन से प्रमुख सचिव महोदय, जिला स्तरीय जिला अधिकारी महोदय सभी के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके पहले भी हम लोग सभी कमरों में मरीजों के लिए कंबल देव का प्रावधान है, दिया जा रहा है। हर एक कमरे में हीटर है और उसके बाद कुछ तीमारदारों के लिए हमारे पास रैन बसेरे की व्यवस्था है। साथ ही कुछ चीज़ें हम लोग को इस साल और करनी है, जैसे कुछ कमरे होते हैं बच्चों के जहां वो रॉड हीटर या उस हीटर का एप्लीकेशन प्रमुख सचिव महोदय ने मना किया है, तो इस साल हम लोग ऐसे कमरों जो बंद रहता है, जो कमरे बंद है जहां ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो हम लोग वहाँ अभी मंगा रहे हैं, ऑर्डर दे चुके हैं ऑयल हीटर का। तो इससे NRC हुआ, चाइल्ड वार्ड हुआ, जो अक्सर कमरे बंद रहते हैं तो वहाँ हम लोग ऑयल हीटर के इस्तेमाल करेंगे। और इस प्रकार कहीं खिड़कियाँ वगैरह कुछ रेंट हवा के आवागमन हो, इस जगह पे हम लोग जो रिपेयर करके उसको सील करवा रहे हैं, जिसकी ठंडी हवा अंदर ना आने पाए। रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग शासन से होती है। शासन ने एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंद को यहाँ चंदौली से स्थानांतरण किया था, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, जिसके कारण उन्हें निलंबित किया जा चुका है। सर मतलब कि आखिर में मेडिको लीगल के लिए कहाँ भेजना पड़ता है? मऊ मेडिको लीगल केसेस के लिए मऊ महिला और पुरुष दोनों हॉस्पिटल में उपलब्धता के अनुसार कराया जाता है और रेगुलर हो भी रहा है। जी सर, देखा जा रहा है कि CSC दुबहान है, और रह गई बात कि कई ऐसे CSC PSC है जहाँ डॉक्टर समय से नहीं बैठते हैं, नहीं पहुँचते हैं। आज के न्यूज़ की जो टीम गई थी वहाँ पे, तो कुछ डॉक्टर बैठे थे और कुछ डॉक्टर वहाँ नदारद मिले, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप बताइए मरीज वहाँ थे कि नहीं थे और कितनी संख्या थी? मरीज जब नहीं होता है तो एक डॉक्टर MBBS वहाँ बैठा रहता है, दूसरे डॉक्टर और भी काम करते हैं, बहुत काम रहता है। तो हम भी जाते हैं तो मरीज तो नहीं बैठा रहता, कई जगह केवल डॉक्टर बैठे हुए हैं, मरीज नहीं है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम किशोर कुमार तिवारी है। कि आप कहाँ पे आए हैं? मैं बलिया सदर अस्पताल आया था। जिला अस्पताल से जांचें हो रही हैं, पूरी तरह से आपको जिला अस्पताल में सुविधा मिल जा रही है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो जांचें उपलब्ध हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जांचें उपलब्ध नहीं है। जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए यहाँ के तमाम पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ रहा है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, कब से यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर? देखिए, मैं तो एक्चुअली रहता हूँ बाहर, में जॉब करता हूँ, लेकिन मैंने जब अभी आया तो मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड्स के लिए कुछ चल रहा था कि प्रोसीजर्स यहाँ से होंगे 8 दिन 10 दिन करते करते लॉन्ग टाइम लगने का हुआ, जिसकी वजह से मैंने बाहर जाके अल्ट्रासाउंड करवाया। कितने खर्च करने पड़े मुझे बाहर? 600 अभी तो हमने पेमेंट किया उनसे, और ले आ करके अपना प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर के पास टेस्ट रिपोर्ट के साथ जमा किया मैंने। तो हमारे पास कुछ मरीज हैं जो उनसे हम बात करेंगे कि जिला अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से यहाँ पे मरीज देखा जाता है, और यहाँ की क्या जांच की भी व्यवस्था है। आइए हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मण यादव है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। चूँकि जिला अस्पताल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊँ, जिला ही नहीं जनपद की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था धराशायी हो गई है। बिल्डिंगें तो हैं स्वास्थ्य विभाग के पास, लेकिन डॉक्टर नहीं है। जांच के लिए मशीनें हैं, लेकिन जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जांच करने वाला नहीं है। हम लोगों ने मनियर PHC पे इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किया। वहाँ तमाम CBC से लेकर के अन्य व्यवस्थाएं हैं और वहाँ लैब असिस्टेंट भी हैं जांच करने के लिए, लेकिन वहाँ जांच की व्यवस्था नहीं है, वहाँ किट उपलब्ध नहीं है ताकि वहाँ जांच हो। यह जिला अस्पताल की CMO की और ख़ास तौर से जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनकी कमियों के चलते जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जिला अस्पताल में ये व्यवस्था करा दी गई है, रेडियोलॉजिस्ट की, तो इसमें क्या एक्सरे अल्ट्रासाउंड के लिए? देखिए, ये जो दावे हैं सिर्फ कागज़ पे हैं और अखबारी हैं। सच्चाई ये है कि अब बलिया में यहाँ श्रीवास्तव जी थे डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट, उनका निधन हो गया। उसके बाद से करीब मैं समझ रहा हूँ कि 6-7 महीने से यहाँ कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और यहाँ के मरीज जिनको अल्ट्रासाउंड कराना होता है या कोई रिपोर्ट लेनी होती है एक्सरे की, तो वो बाहर जाते हैं, मऊ जाते हैं, गाजीपुर जाते हैं, आजमगढ़ जाते हैं।
जिला अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि जिला अस्पताल में जब के न्यूज़ की टीम रात को करीब पहुंची तो वहां लोगों को, मरीजों को, जो मरीज के साथ अटेंडेंट थे, उन लोगों को कंबल तक भी नहीं मिला था। जबकि देखा जाए कि वहां हीटर की जो व्यवस्था थी, हीटर मशीन भी खराब, कुछ मशीन चल रही थी तो कुछ मशीन खराब चल रही थी। तो यही देखा जा रहा है कि जो उसमें CMS हैं, वो लगातार DM का भी निरीक्षण होता रहता है। डॉक्टरों की बात करें तो जो भी जाँच है, जाँच कुछ जिला अस्पताल से, जब जो भी सारी जांचें हैं जो जिला अस्पताल से करानी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के जो मरीज वहाँ पहुँचते हैं देखने के लिए, तो डॉक्टर यहाँ से केवल बाहर का ही जांच लिखते हैं, जैसा कि बाहर का जांच और बाहर की दवाएं लिखती हैं। जैसा कि देखा गया कि जिला अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, न कि अल्ट्रासाउंड हो पाता है और ना ही एक्सरे हो पाता है। यहाँ के मेडिकल लीगल के लिए मऊ और आजमगढ़ के लिए जाना पड़ता है। बलिया से कृष्णकांत, के न्यूज इंडिया। तो बलिया का एक्सरे हमारी टीम ने किया है। बलिया से हमारे संवाददाता कृष्णकांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, आपने बलिया जिला अस्पताल का रियलिटी चेक किया है, क्या तस्वीरें नजर आई वहां आपको? कम शब्दों में जवाब दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए कृष्णकांत, अनम्यूट कर लीजिए, फोन करिए। जी, आवाज आ रही, ठीक है। हेलो जी, जैसा कि आपको बता दें कि रात को 11 बजे के न्यूज़ की टीम के साथ मैं पहुंचा था और जहां देखा जाए कि वहां पे मरीज एक कंबल जो अपने घर से लेकर आए थे, मरीजों को वहां से मरीजों और तीमारदारों से बात किया गया तो देखा गया कि वहां पे मरीजों को एक कंबल दिया जा रहा है जो कि 9 के बराबर है। जब भी वहां रियलिटी टेस्ट करने के लिए जब टीम गई हमारी वहां पे, तो वहां पे जो वहां पे मशीन है, जो क्या बोलते हैं एनालाइजर मशीन है, वहां पे जो ठंड के लिए व्यवस्थाएं किए गए हैं, कुछ मशीन चल रहे थे और कुछ हीटर मशीन नहीं चल रहे थे। जबकि वहां पे के न्यूज़ की टीम वहां पहुंची और मरीजों और तीमारदारों से बात की। वहां पे पता चला कि डॉक्टर एक टाइम राउंड लेते हैं और अगले दिन राउंड लेते हैं। वहां की स्टाफों की बात करें तो वहां पे स्टाफ को ना ड्रेसिंग वूसिंग करने के लिए उस मरीज को पूछते तक भी नहीं है। जैसा कि अगर आज सुबह की बात करें तो सुबह में जैसे ही डॉक्टरों की रियलिटी चेक की गई तो DM का साफ निर्देश है कि अगर डॉक्टर जो अगर समय से नहीं बैठता है तो उनकी तनख्वाह काट देगी। लेकिन रियलिटी चेक में यहाँ की जो जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं समय से पाए गए। लेकिन देखा जाए कि जो जिला अस्पताल की और भी व्यवस्था है जो जांच निश्चित रूप से कृष्णकांत, जिला अस्पताल की तमाम व्यवस्थाएं तो ठीक पाई गई, लोगों की भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन कई अव्यवस्थाएं पाई गई। कृष्णकांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पंकज वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं और सबाना खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं। सबाना खंडेलवाल जी, आपके पास आते हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे। बलिया में तमाम खामियां भी पाई गई हैं। बलिया के जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और लोगों को जो और जो सुविधाएं जो मुहैया होनी चाहिए थी वो सुविधाएं मुहैया नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगभग तो सब जगह व्यवस्थित चीजें पाई गई हैं सारे लोगों का। अब कहीं ना कहीं एकाध जगह अगर कोई खामी पाई गई है तो निश्चित तौर पर हमारे CMO है, जिला अधिकारी है और जो वो नजर बनाए हुए हैं उन स्थितियों पर। और अगर कोई निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई कहीं गलत हो रही है या नहीं हो पा रही है इलाज ढंग से तो उन पे कार्रवाई भी होती है। आपको जोड़ने का हमारा मकसद यही है कि उन खामियों को हम उजागर करें और आपके माध्यम से शासन तक पहुंचाएं ताकि जो खामियां हैं वो खामियां दूर हो सकें और लोगों को समुचित इलाज मुहैया हो सके। सबाना जी। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहेगी, हमारी सरकार की भी कोशिश यही है कि जो पहले के हालात थे उससे बहुत बेहतर हुआ है। निश्चित रूप से लोगों को सुविधाएं भी मिल रही हैं, आयुष्मान कार्ड का लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं, बहुत फायदा उनको मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि कहीं एकाध चीज की कमी अगर रह गई है तो वो भी कोशिश की जाएगी कि लोगों को असुविधा ना हो। ठीक है, मगर लगभग तो कह सकते हैं कि योगी सरकार लोग। ठीक है, हमारे साथ सबाना जी बने रहिए आप हमारे साथ। पंकज वर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आज के न्यूज इंडिया प्रदेश के अस्पतालों का रियलिटी चेक करने निकला है और कई जनपदों का रियलिटी चेक हम लेकर आए हैं कि वहां की अस्पतालों की क्या व्यवस्थाएं हैं, जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप वहां पर धरातल पर चीजें लोगों को मुहैया हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कई जिलों की हमने रियलिटी चेक किया है। बलिया की अगर बात करें, बलिया में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, लोग बाहर से जांच कराने के लिए मजबूर हैं और दवाएं भी बाहर से लिखी जा रही हैं। कुछ जिलों की तस्वीरें ठीक नजर आई हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। पंकज जी। जी, बाराबंकी में तो स्थिति भाई साहब बहुत खराब है जी।
यहाँ पर तो जो जिला अस्पताल है वो रेफर सेंटर बन के रह गया है जी। हालत ये है कि डॉक्टर बैठे रहते हैं और मरीजों को ये निजी अस्पतालों में भेज देते हैं जहाँ पे उनका शोषण होता है। और बाराबंकी के आसपास के जो CSC PSC हैं वहाँ पे तो अभी सामने मामला आया था, सिद्धौर का मामला आया था, सिद्धौर के पास के गांव का, तो वहाँ पर डॉक्टर की एक दिन पहले की हाजिरी लगी हुई मिली थी। इसी तरह पे एक हैदरगढ़ साइड में एक मतलब PSC है, वहाँ पर डॉक्टर जो है दारू पी के रात में आता है, उसका मामला बहुत गरमाया था। और हालत ये है कि जो एक तो अस्पताल में दवाएं मिलती नहीं है और अस्पताल में कोई अगर सीरियस नहीं जाकर उसको तुरंत रेफर कर देते, डॉक्टर देखने में नहीं आता जल्दी जी। अगर कहीं उसको रोक भी लिया तो उसको कोशिश करके जल्दी से जल्दी उसको दूसरे शिफ्ट कर देते हैं वहां से। निश्चित रूप से जी जी पंकज जी, वही का स्टाफ मिलके उनको जो है निजी अस्पतालों में पहुंचा देता है जहां उनका शोषण होता है। और अस्पताल में तो यहाँ पे बाराबंकी में ट्रामा सेंटर है, लेकिन विगत 3 सालों से वो चालू नहीं हो पाया है जी। ठीक है पंकज जी, आपके पास आते हैं हम और इसका जवाब सवाना जी से जरूर लेंगे। उससे पहले बांदा की तस्वीरें हम देख लेते हैं कि बांदा जनपद में हमारी टीम पहुंची है, के न्यूज इंडिया की टीम बांदा जनपद पहुंची है और बांदा में के न्यूज इंडिया को अस्पतालों में क्या नजर आया। बांदा के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं की बात करें तो पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल धड़ाम नजर आई है। हालांकि कम स्टाफ के बावजूद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SD त्रिपाठी जिला अस्पताल की व्यवस्था को किसी तरह चला रहे हैं, लेकिन लोगों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं पर्याप्त नहीं दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि बांदा जिला अस्पताल में डॉक्टरों के कुल 28 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष में मात्र 14 डॉक्टर वहां कार्यरत हैं। कमोबेश स्थिति जिला अस्पताल के सभी स्टाफ की यही है। कुल स्टाफ का 50% ही उपलब्ध है। शेष के लिए कई बार प्रदेश सरकार को लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें जिला अस्पताल में CT स्कैन पिछले 1-1.5 महीने से खराब चल रहा है, जिससे लोगों को बाहर CT स्कैन कराना पड़ रहा है। एक्सीडेंटल मरीजों को बाहर से CT स्कैन कराना पड़ता है। वहीं एक्सरे विभाग की अगर बात करें तो एक्सरे विभाग में एक्सरे प्लेट 8-8 लोगों के एक्सरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में एक्सरे दिए जाते हैं, वो अलग हालांकि विषय है। पिछले 3 साल से 300 बेड का जो ये बना मंडलीय चिकित्सालय है वो सफेद हाथी बनकर रह गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने ENT विभाग व दंत विभाग नई बिल्डिंग में सबको बैठा दिया है, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था यहाँ भी उपलब्ध नहीं है। सवाना जी, बांदा की अगर बात करें तो बांदा की भी व्यवस्थाएं ठीक नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, आपको ज्ञात हो कि हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, इतनी सारी सुविधाएं हैं। आप कहते हैं ना कि जैसे अभी हमसे पहले हमारे भाई बोल रहे थे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब अगर कहीं छोटी सी भी खामियां पाई जाती हैं तो लोग उसका पतंगा बना देते हैं, क्योंकि विपक्ष है और विपक्ष का होना भी जरूरी है। मगर हमारी कोशिश यही रहेगी कि सारे लोग स्वस्थ रहें, उत्तर प्रदेश के हर जगह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो। हमारे जो परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी पैनी नजर है, स्वास्थ्य मंत्रियों की पैनी नजर है, निर्देश दिए गए हैं मुख्य सचिव द्वारा CMO को, जिला अधिकारियों को, कि कहीं कोई मुश्किलें ना आए। मगर अगर कहीं कोई खामियां पाई जा रही है तो निश्चित तौर पर उनका निवारण होना चाहिए और वो चीजें हम भी उन तक पहुंचाएंगे अपनी सरकार तक। मगर आप कोशिश कीजिए कि जो बेहतर है, जो आपके सर्वे किए गए उस सर्वे के मुताबिक ज्यादातर तो सब अच्छा पाया गया। अगर कहीं कोई कमी है तो निश्चित तौर पर उसको दूर किया जाएगा। जी चलिए पंकज जी के पास आते हैं। पंकज जी, सवाना जी कह रही हैं कि अगर कहीं व्यवस्था दुरुस्त नहीं है उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, इनका कहना अपनी जगह पे अलग है, लेकिन जो धरातल पे जो स्थिति है वो आप समझ लीजिए कि बाराबंकी में कोई परेशानी आती है, अगर CMO को फोन किया जाता है तो CMO बताते हैं कि जिला अस्पताल जो है उनके अंडर में नहीं है जी। अब और निजी अस्पतालों में जो है सरकारी अस्पताल के डॉक्टर काम कर रहे हैं। अब इनकी जो कहना है और जो धरातल पे स्थिति, बहुत अंतर है दोनों में। चलिए, बढ़िया है जी। बांदा से हमारे संवाददाता भगत सिंह जुड़े हुए हैं। भगत सिंह, आपने अस्पताल का रियलिटी चेक किया है, पहले हम उस रियलिटी चेक को दिखाते हैं। बांदा में हमारे संवाददाता ने जो रियलिटी चेक किया है पहले हम वो दिखाते हैं।
अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं और चलिए हम संवाददाता के पास आते हैं अपने, हम रियलिटी चेक बाद में दिखाएंगे। बांदा से संवाददाता हमारे भगत सिंह जुड़े हुए हैं। भगत सिंह, आपने रियलिटी चेक किया है, रियलिटी चेक में क्या नजर आया आपको बांदा में? अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 जी, बात रखिए नजर आ रही जी। क्या आवाज आ रही है? हेलो भगत जी अपनी बात रखिए। बांदा की अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो बांदा की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, लेकिन यहाँ के व्यवस्थापक हैं जिला अस्पताल के अंदर बात करें यहाँ की, चलिए ठीक है, हम आपके पास आते हैं। भगत सिंह, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, हम अपने सहयोगियों से कहेंगे आपकी आवाज ठीक करें। उससे पहले हम रियलिटी चेक दिखा देते हैं बांदा का। हमारे साथ हैं इस समय जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर एस.डी. त्रिपाठी साहब। डॉक्टर साहब, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो अपने यहाँ स्टाफ कितना है और इस समय कैसे व्यवस्थाएं संचालित होती हैं? हमारे पास जिला चिकित्सालय में जो जिला चिकित्सालय के अपने 28 पद सृजित हैं विभिन्न विशेषज्ञता में, और उनमें 14 लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर में जो पद हैं हमारे 50 पद हैं, उसमें सापेक्ष 35 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे इसके साथ साथ में अन्य माध्यम से, जैसे NHM के माध्यम से या CMO साहब के माध्यम से अन्य चिकित्सक भी हैं जो कार्य संपादित कर रहे हैं। अगर हम स्टाफ की देखें, अगर ओवरऑल स्टाफ की बात करें तो ओवरऑल स्टाफ लगभग 50% कम है, और ऐसे में ये व्यवस्थाएं आप कैसे संचालित करते हैं? क्या कब अभी बहुत सारी चीजें कमी रह जाती होंगी? हाँ, तो लेकिन आपस में ये कोऑर्डिनेट करके हम लोग इस व्यवस्था को चलाते हैं। जैसे कुछ स्पेशलिस्ट की कमी है, स्किन वाले की, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह की, तो ये शासन के द्वारा इनका इस पर संज्ञान लिया जा रहा है और जल्दी ही इन लोगों की भी यहाँ तैनाती हो जाएगी। एक नई डेंटल सर्जन भी अभी आ गई हैं, तो उन्होंने ज्वाइन कर लेंगी वो। बाकी हमारे यहाँ और ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर हैं, और जो नहीं है उनके लिए पत्र चल रहा है। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब यहाँ पर ट्रामा सेंटर की, हमारे पास है अलग से बिल्डिंग है ट्रामा सेंटर, और ट्रामा सेंटर का स्टाफ भी है, लेकिन वास्तव में ट्रामा की जैसी व्यवस्थाएं वहाँ नहीं है, वो सिर्फ जिला अस्पताल की इमरजेंसी बन के रह गया है। देखिए, ट्रामा सेंटर जहाँ बना जब 2017 से संचालित है लगभग यहाँ से, तो इसमें सभी विशेषज्ञताओं के सर्जन, जैसा हमने बताया कि ट्रामा में जो कुल पद अपेक्षित हैं उसके अधिकतर भरे हुए हैं, और इसमें भी हम लोग बड़ी जल्दी यहाँ पर लैब की और एक्सरे वगैरह की व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर एस.डी. त्रिपाठी साहब, जिन्होंने बताया कि इतना कम व्यवस्थाओं में, इतनी कम जो स्टाफ है, लगभग 50% स्टाफ में सारी व्यवस्थाएं बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब उसमें से कितना बेहतर हो पा रहा है ये तो अस्पताल जाने और भगवान जाने। चलिए भगत सिंह, आपने रियलिटी चेक किया है और तमाम लोगों से आपने मुलाकात भी की, मरीजों से, तीमारदारों से, क्या नजर आया? आप त्वरित प्रतिक्रिया आपकी छोटी सी। फिर से बताया जाए। भगत सिंह, आवाज आ रही है आपको? जी, मैं आपको बता दूं कि बांदा जिला अस्पताल में ठीक है, व्यवस्थाओं का जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर काफी कुछ खराब नजर आई। यहाँ जी आवाज आ रही है? ठीक है भगत, आप अपनी बात रखें। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो बाहर से दवाई लिखते नजर आए, जो मरीज थे उन्होंने आ रहे। हम अगले जनपद का रुख करते हैं, अंबेडकर नगर का रियलिटी चेक अपने दर्शकों को दिखाते हैं। अंबेडकर नगर में स्थित संयुक्त जिला चिकित्सालय अकबरपुर की हम बात कर रहे हैं। 29 सितंबर 1995 को अंबेडकर नगर जनपद का गठन तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने किया। इसके बाद ही यहां पर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल की स्थापना की गई। हालांकि अब तक जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। करीब 2 दशक बाद भी अभी कुछ इलाज और कुछ जो
महत्वपूर्ण जांचें हैं इस अस्पताल में नहीं संभव हो पाए हैं। पेट की समस्या के लिए अल्ट्रासाउंड की जांच की अगर बात करें तो उसमें बड़ी कठिनाई यहां मरीजों को उठानी पड़ रही है। सरकारी तंत्र में पूरे जिले में एक रेडियोलॉजिस्ट के भरोसे पूरा अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था संचालित हो रही है। हालांकि के न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर आज उतरकर व्यवस्था का पड़ताल करने पहुंची, जिसमें ओपीडी में डॉक्टर बैठे मिले और मरीज को देखते हुए मिले। जांच की अगर बात करें तो जांच में लगभग सभी प्रकार की जांचें हो रही हैं, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण जांचें हैं वो बाहर से डॉक्टर लिख रहे हैं। जांच की व्यवस्था का संचालन के लिए पैथोलॉजिस्ट लता चौधरी की भी तैनाती की गई है। टाइम में हमारे यहाँ 24/7 मेरे हॉस्पिटल चालू रहती है। इमरजेंसी प्लस पैथोलॉजी, एक्सरे, सीटी स्कैन, डायलिसिस की सुविधा है। और दवाएं सर यहाँ फ्री मिलती हैं? हमारे यहाँ सफिशिएंट दवा है। हर एक चीज़ का बीमारी का टैबलेट और ये इंजेक्शन मौजूद है। लेकिन कुछ मरीज आए दिन कहते हैं कि दवा बाहर से डॉक्टर लिखते हैं। ऐसा एकदम नहीं है। हमारे हर एक प्रकार का, हर एक बीमारी का हमारे पास टैबलेट दवा। साफ सफाई के लिए सर क्या व्यवस्थाएं हैं? सफाई में मेरे लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राइवेट क्लिनिक वाले हमारे यहाँ करीब 40-50 आदमी काम करते हैं यहाँ पे, और टोटल सफाई के लिए उन लोग को जिम्मा दिया गया है। जब मेन टाइम के लिए यहाँ पर रहता है। ओपीडी सर कितने बजे से चलती है? 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। चलिए अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता अमन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, अंबेडकर नगर के अस्पताल का आज आपने रियलिटी चेक किया, क्या नजर आया? अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसी नजर आई? लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं या नहीं? अमन, अनम्यूट कर लीजिए। जी मनोज, अगर बात करें अंबेडकर नगर की तो आपको बता दें तत्कालीन मुख्यमंत्री 29 सितंबर मायावती बनने के बाद 29 सितंबर 1995 अंबेडकर नगर जिला घोषित की। उसके बाद से करीब 2 दशक हो गया। जिला अस्पताल का जो है उन्होंने निर्माण भी कराया, क्योंकि जिससे इस जिला अस्पताल के निर्माण हो जाने से जिससे गरीबों का बेहतर इलाज हो सके। अगर आप बात करें आज जिला अस्पताल की रियलिटी चेक की तो रियलिटी आज के न्यूज़ की टीम जो है ग्राउंड जीरो पे उतरी थी और रियलिटी चेक किया। हालांकि सबसे पहले ओपीडी को देखा गया। ओपीडी में सभी डॉक्टर मौजूद पाए गए और वह मरीजों का समुचित इलाज कर रहे थे। लेकिन एक खास बात यहाँ देखी गई, कुछ दवाएं जैसे हड्डी डिपार्टमेंट के डॉक्टर कुछ दवाओं को बाहर से लिख रहे थे, जो मरीज जो है उनको मेडिकल पे लेना पड़ता था। और वहीं सर्जन को भी देखा गया तो सर्जन भी 1-2 दवा जो है बाहर से लिख रहे थे। और अगर बात करें जांच की सुविधाओं का तो जांच की सुविधा में सभी प्रकार की करीब 12 जांच जो है जिला अस्पताल में अभी नया पब्लिक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर जांच के लिए स्थापित किया गया है। वहीं उसमें 120 प्रकार की जांचें होंगी। लेकिन अगर थायराइड की जांच करें, जो बहुतायत मरीजों की आवश्यकता होती है, थायराइड की जांच इस समय अधिकतर जो है लोगों को लिखा जाता है, लेकिन थायराइड की जांच अभी जिला अस्पताल में संभव नहीं हो पाया है। हालांकि सीएमएस ओम प्रकाश से बात हुई तो उन्होंने कहा कि थायराइड की जल्द ही मशीन आ जाएगी और इसकी भी जांच शुरू होगी। अगर साफ सफाई की बात करें, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में है और यह एक कंपनी को जिम्मा दिया गया है। कंपनी द्वारा करीब 35 कर्मचारियों को साफ सफाई के लिए पूरे अस्पताल परिसर में लगाया गया है। जी मनोज। निश्चित रूप से अमन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संवाददाता आपको बता दें सवाना खंडेलवाल जी हमारे साथ समाज सेविका जुड़े हुए हैं। सवाना जी आपके पास आएंगे। करीब 4 से 5 जनपदों का हमने आज रियलिटी चेक किया है, आगे भी हम अलग अलग जनपदों का रियलिटी चेक करेंगे। लेकिन आज जो 5 जनपदों का रियलिटी चेक किया उसमें से लगभग सभी जनपदों में खासकर व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई, लेकिन कई व्यवस्थाएं ऐसी लगातार मरीजों की बाहर दवाएं लिखने की शिकायतें आ रही हैं। जांच जो है कुछ अस्पतालों में जांच जो है वो भी उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्योंकि स्टाफ की कमी है, कहीं मशीनें खराब हैं। ये समस्याएं ये कब तक दुरुस्त हो जाएंगी सवाना जी? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा हमने कहा कि सारी चीजें चाक चौबंद की जा रही हैं, लगातार व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। अब कहते हैं ना, कौन कौन की लाज बचावे गाना बंसी वारो। थोड़ा सा कन्हैया जी चूक गए थे तो द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो गया। मगर लगातार पैनी नजर है सरकार की इन सब चीजों पर और हमें लगता है
कि पहले के हालातों से बहुत बेहतर है और सभी चीजों पे ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें। तो अगर जहां अव्यवस्थाएं हैं वो आप तक जाहिर सी बात है कि आपकी इतनी पैनी नजर है और आपने वो चीजें पकड़ ली हैं तो पहुंच जाएंगी वहां तक, और जो काम अधूरा रह जाएगा तो हम अपनी सरकार तक निवेदन करेंगे कि वो चीजें व्यवस्थित कर दी जाए। और पंकज जी आपकी आखिर प्रतिक्रिया, क्या ये व्यवस्थाएं आपको ठीक ठाक नजर आ रही हैं? क्योंकि रियलिटी चेक में लगभग व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं। क्या लगता है जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं है उस पर सरकार सही तरीके से काम कर रही है? देखिए, जो मैडम ने कहा अभी जांच के मामले में सरकार प्रयास बेहतर कर रही है, लेकिन वहां पे जांच लोग करते नहीं है। सारी मशीनें हैं, अच्छी मशीनें हैं, लेकिन तब भी जो है जो डॉक्टर्स हैं वो जिन बाहर के जो प्राइवेट वाले जो जांच वाले हैं उनको ये लोग लिखते हैं जी। जब इनसे पूछा, जब अगर कोई प्रेशर पड़ता है तब ये अंदर जांच हो पाती है। निश्चित रूप से पंकज जी, माफी के साथ समय की प्रतिबद्धता है, आगे हम आपसे इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, आप हमारे साथ जुड़ी। सबाना जी, उम्मीद करते हैं कि आप जिम्मेदारों तक और शासन तक आवाज पहुंचाएंगी कि लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन समस्याओं का सामना न करना पड़े और जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप व्यवस्थाएं चलती रहें और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश की जो है वो दुरुस्त हो सके। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।